जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के हम इस ब्लेस्ड सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरु जी की कृपा से। और सत्संग को पूरा सुनिएगा, न जाने आपको आपके सवालों के कहाँ ही जवाब मिल जाए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके सत्संग शेयर करवाने के लिए पता ही नहीं सत्संग शेयर करवा के आप कौन कौन से कष्ट काट रहे हो। संगत जी, जब मैं गुरुपा के साथ जुड़ी थी तब मैं गुरुपा के सत्संग सुनना नहीं शुरू किया था। तब गुरुपा ने मुझसे मेरे अंकल जी और उनकी कलीग है उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवाई थी। और वो इस वजह से कि मेरे अंकल की कलीग है, उसने लिविंग रिलेशनशिप का संगत जी लिविंग रिलेशनशिप लॉ का फ़ायदा उठाया था और अपने अंकल को डिवोर्स दे दिया था। और उसकी प्लानिंग मेरे हस्बैंड के साथ रहने की थी। इस वजह से उसने हमारा फ्लैट भी उसके नाम करवा दिया था। पर गुरुपा को सब कुछ पहले से ही पता था संगत जी, वो सब कुछ पहले से ही जानते थे। इसलिए जब उनके मतलब अफेयर के बारे में पता चला था तब मैंने सबके सामने मतलब संगत जी राखी बंधवाई थी। संगत जी, ये 2019 की बात है, 19 की बात रही है। उसके 6 मंथ्स के बाद उसे अपने अंकल को डिवोर्स दे दिया और तब से वो मेरे अंकल के साथ ही रहना चाह रही थी। उसकी फैमिली में कोई नहीं है और मेरी फैमिली भी संगत जी इस वजह से उसने मेरे ऊपर और मेरे अंकल जी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया। और इन सब बात से का मुझे संगत जी कुछ पता नहीं था। मुझे मारकर वो मेरे अंकल जी के साथ रहने वाली थी और जब पुलिस केस किया तब उसने मुझ पर भी ब्लैक मैजिक किया। पर तब एक बच्चे के रूप में गुरुपा ने मेरी ही गाड़ी के सामने आकर मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मेरी गाड़ी इतनी स्लो थी कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस बच्चे को बहुत चोट लगी थी संगत जी। मैं उसे हॉस्पिटल भी लेकर गई थी। उसके बाद एक सत्संग में संगत जी मैंने सुना कि गुरुपा हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और तब से ही गुरुपा एक वाइट बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ में घर के सामने ही रहने लगे। और उस दिन के बाद गुरुपा ने कितने कष्ट उनके ऊपर लिए होंगे और कोई प्रॉब्लम भी संगत जी कष्ट मेरे तक नहीं पहुंचने दिया। संगत जी, आज मेरा कोई मतलब ऐसे मेरे साथ नहीं है। गुरुपा ने सबको मुझसे दूर कर दिया और बाद में उनके असली चेहरे भी दिखाए। संगत जी, हम 25 इयर्स रेंट पे रहते हैं और आज गुरुपा ने मुझे 2 BHK फ्लैट ब्लेस किया है। मेरी सास नहीं चाहती थी कि हम कभी भी खुद के घर में रहें। उसकी डेथ के 2 महीने के बाद ही मुझे एक फ्लैट जो मेरे अंकल जी ने उस औरत के नाम कर दिया था, जिस पर पेपर मेरी सास के पास पड़े थे, और एक और जो मेरे अंकल मुझे पता नहीं चला कि वो फ्लैट था और मैंने उस औरत के नाम कर दिया है। इस वजह से उन्होंने दूसरा फ्लैट बुक करवाया और वो मेरे बेटे के नाम है। इस तरह संगत जी, गुरुपा ने 2 BHK मुझे ब्लेस किया है और मेरे बेटे को बाइक भी ब्लेस किया। संगत जी, हम इतने सालों से इतनी अच्छी तरह से नहीं रह पाए थे जैसे हम आज रहते हैं। टेंशन थी पर हम अच्छा खा पी रहे थे, अच्छा पहन रहे थे, पहले से कई बेटर लाइफ थे।
और ये सब संगत जी मेरे गुरुपा की वजह से हुआ है। गुरुपा ने घर का एक एक कोना साफ करवाया है, जो चीज़ काम की नहीं थी वो निकलवाई है। और आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरी कैसी कंडीशन हो गई है। एक बात बताना भूल गई संगत जी, उस औरत को भी मेरे अंकल जी ऑफिस से ऑफिस से भी निकलवाया और गुरुपा ने, ताकि उन दोनों में दूरियां आ जाएं। संगत जी वो बंगाली थी और गुरुपा ने मुझे ऐसी रील दिखाई कि वो बहुत भारी ब्लैक मैजिक होता है और एक पूरा गांव ही है ये। और अब एक मैसेज से गुरुपा ने बता ही दिया है कि बंगाली काला जादू ही किया गया है। संगत जी मेरे एक साथ 7 पर्सन अभी भी कंटिन्यू ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम भी आ रही थी। और मेरे हेड में पेन हेडेक बहुत रहता था और कई बार मुझे छोटा मोटा इसे लग भी जाता था। घर की क्रोकरी सारी टूट भी गई थी, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुपा मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं। संगत जी कल रात को मैं सो रही थी और हनुमान चालीसा सुन रही थी, तब मुझे जैसे कि काली चीज़ मेरे ऊपर से गई हो ऐसा लगा। लाइट ऑफ थी, पर जैसे मैंने सामने की वॉल पर देखा तो मुझे एक छिपकली दिखाई दी। मैंने लाइट्स ऑन करके देखा तो वो गुरुजी थे। मेरे घर कभी नहीं आती है संगत जी ऐसे। और जब मैं सत्संग में गई थी तब एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था। तब उसने कहा था कि मुझे गुरुपा के स्वरूप के सामने एक छिपकली दिखाई देती है। उसके बाद मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया कि मंदिर के पास एक छिपकली आई हुई है और उसका घर पूरा दिन बंद रहता है। और उस छिपकली को देखकर मैं डर गई और गुरुपा से कहा कि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो वहीं आई जहाँ मैं सोती हूँ। मैं उठ गई और फ़ोन देखने लगी, पर 1 सेकंड का ही टाइम हुआ कि वो गायब हो गई। मैंने पूरा घर चेक किया पर वो कहीं नहीं दिखाई दी। तब कुछ संगत जी से बंद था सब कुछ। मेरा बेटा जिस रूम में सोता है वो भी बंद था, तो वो गई कहाँ? पर वो गुरुपा थे, पता नहीं कहाँ से संगत जी कौन सा कष्ट हमारा काटने आए थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हर पल का, जहाँ जहाँ आपने मुझे बचाया होगा। और पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही थे जो मेरे साथ खड़े थे। आपने सही कहा था, मेरे अलावा तेरा और कोई नहीं है। इस वचनों को हमेशा निभाना, सदा मेरे साथ रहना। एक पिता बनकर आप आए हैं तो मुझे और क्या ही चाहिए। हाँ, कुछ रीज़न होते हैं हम इस दुनिया में आए हैं, तो एक माँ का भी फ़र्ज़ निभाना होता है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि मेरा बेटे का मेरे अलावा और कोई नहीं है। इस वजह से कभी कभी उदास हो जाती हूँ, पर चाहे ये कल कितना भी सुख दे दो, आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना। आप नहीं जाओगे ना, और नहीं मैं आपका प्यार, आपकी मेहरबानियाँ भूल जाऊँ। इतनी कृपा करना, ज़रूर करना अपनी इस बेटी पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, जो आपने फिर से अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, मैंने पहले ब्लैक मैजिक के रिलेटेड अपने सत्संग शेयर किए हैं, पर जैसे जैसे घर से एक एक ब्लैक मैजिक निकलता गया, उसके बाद एक न्यू स्टोरी ही सामने आती है, और ऐसे चेहरे जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। संगत जी, ठीक वैसे जब रेड धागा मेरे घर से निकला, उससे पहले गुरुपा ने मुझे ड्रीम में वो धागा दिखा दिया था कि ये इसने किया है, पर इतना सीरियसली नहीं। पर जब वो धागा निकला, उसके बाद गुरुपा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंस आने लग गए, मैसेज आने लग गए कि चाबी ले ले अपने घर की। और मैंने वो संगत जी फ़ौरन जाकर पहले चाबी ली। उसके बाद कुछ चीज़ें चल ही रही थी, जिस वजह से मैं लॉयर से कंसल्ट करती थी, पर वो शायद गुरुपा की ही प्लानिंग थी। संगत जी, मैंने उस नेबर के ऊपर भी केस किया है, और वो
ये कि मेरे घर खोलकर उसने ब्लैक मैजिक की चीज़ें रखी हैं। जब मैं इस रिलेटेड कोर्ट में जाती हूँ तो उस लॉयर से मिलने, तब अचानक से 3 बटरफ्लाई आई, एक येलो, एक ब्लैक और एक ब्राउन। संगत जी, गुरुपा ने एक रील के माध्यम से ये बताया था कि जब आप शिवजी जी की पूजा करते हो तो आपके पास या ये शक्तियाँ साथ रहती हैं, एक राम जी, एक हनुमान जी और एक माँ काली और माँ नंदी जी। ठीक वैसे ही संगत जी सारी बटरफ्लाइज भी मेरे साथ रहती हैं। तो उस दिन संगत जी कोर्ट में मेरा साथ देने के लिए आए गुरुपा। वैसे जब मैं फिर से गई, तब जब मैं बाहर निकल रही थी, तब फिर से वही सारी बटरफ्लाइज आई। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों को जब ज़रूरत रहती है तो तब वो ज़रूर आते हैं। वैसे ठीक आज जब पुलिस स्टेशन में मुझे बुलाया गया, तब मैं गुरुपा का स्वरूप साथ लेकर गई और उनको कहा भी कि आप मेरे साथ रहना। संगत जी, मेरा बेटा है, मेरा छोटा भाई भी है और बहुत सारे रिश्तेदार हैं, पर मेरा साथ कोई नहीं देता है सिवाय मेरे गुरुपा के। बहुत दुख भी होता है कि मैं सबका साथ दिया है और आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं अकेली ही ज़िंदगी की ये लड़ाई लड़ रही हूँ। जब मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी तब डर भी बहुत लग रहा था कि मतलब अभी ये तंत्र क्रियाएं या करने का मतलब कोई केस नहीं होता है, पर पता नहीं ये गुरुपा ने करवाया कि मतलब ये हो गया। पर मैं जब पुलिस स्टेशन गई तब वहाँ अचानक संगत जी, अचानक से लाइट ब्लिंक होने लग गई। तो जो वो लेडी पुलिस थी ऊपर देखने लगी कि क्या हो रहा है ये। मैं तो समझ गई ये गुरुपा ही है, और ठीक वैसे ही लाइट 3 बार ब्लिंक हुई। वो कहने लगी कि आज ये क्या हो रहा है, और मैं मन में जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोल रही थी। संगत जी, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। वो मतलब मन के लिए मतलब ऐसे वो तैयार ही नहीं थे कि कोई ब्लैक मैजिक भी होता है, मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो मुझे भी मतलब डांट रही थी। मैं उसको मतलब कह भी रही थी कि कंप्लेन तो मैंने की है, आप उससे सवाल जवाब करिए ना। पर नहीं, उल्टा वो मेरे ही फ़ोन चेक कर रही है और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और मन ही मन में संगत जी गुरुपा से कह रही थी कि आप क्यों नहीं कुछ करते हो। आप जानते हो कि आपकी बेटी अकेली है और उसके साथ उसकी पूरी फैमिली घर आई, मतलब रोते रोते उस लॉयर से कहा कि वहाँ ये सब कुछ हुआ, बहुत दुखी हुई। पर फिर गुरुपा का एक सत्संग आया। उस सत्संग में था कि पुत्र, वो लोग तेरे ऊपर फिर से ब्लैक मैजिक करने की सोच रहे हैं और तू ये काम कर ले, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। और इस बार संगत जी मैं उनको ये बोला कि सबक भी सिखा दूंगा। और उस सत्संग में वही मैसेज था जो मुझे गुरुपा ने कब से करने के लिए कहा था कि काली माता को चोला चढ़ा दे। पर जब मैं गुरुपा से संगत जी चिट डालकर पूछा था, तब उन्होंने जो संगत जी वहाँ पे मतलब जाने के लिए कहा था, फगवाड़ जाने के लिए कहा था, और तो वो मेरे घर से बहुत दूर था, तो मैं अकेली नहीं जा सकती थी। इस वजह से डिले हो गया था। गुरुपा ने कहा था कि काली माता की तरफ से तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, काली माता ही काटेगी। और ये शायद संगत जी वशीकरण जो मेरे अंकल के ऊपर हुआ है। संगत जी, फिर एक दिन गुरुपा का मैसेज आया कि तू वहाँ तक नहीं जा सकती, तो वहीं कहीं पास में ही जो मेरी मतलब जो मैं काली माता का मंदिर है वहाँ चोला चढ़ा दे। पर उस सत्संग में वो आंटी जी कह रहे थे तो साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो कह रहे थे कि पीला चोला शीतला माता को चढ़ाना है और पिंक चोला काली माता जी को, पर येलो चोला किसी को चढ़ा है। ठीक से मुझे सुनाई नहीं दिया, पर जब आज दोपहर में गुरुजी का मैसेज आया तो मैं शाम को चोला ले चली गई। पर वहाँ से संगत जी जाकर मैंने पिंक चोला लिया, जो मुझे लगा कि शीतला माता को चढ़ाया है, और 2 रेड चोले भी मैंने लिए, एक दुर्गा माँ के लिए। पर मुझे येलो चोला भी याद आ रहा था, पर कैसे चढ़ाना है ये याद नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया और बाकी के चोले लेकर घर आ गई।
पर फिर एक सत्संग का हेडिंग था कि पुत्र तेरे ऊपर ये दिन भारी है, तू ये काम कर ले, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो जब मैंने वो सत्संग सुना तब उस सत्संग में क्लियर बताया उस आंटी जी ने कि येलो चोला शीतला माता जी को चढ़ाना है और पिंक चोला काली माता जी को। देखा संगत जी, इतनी छोटी छोटी बातें भी क्लियर कर देते हैं गुरुपा, अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं गुरुपा। पता नहीं मुझे उस केस में क्या होने वाला है, पर गुरुपा का एक मैसेज और भी आता है कि जो पहले हुआ है उसे भूल जा, अब करिश्मा देख तेरे गुरु जी का। और ये भी आ रहा था कि आखिरी फैसला तेरे हक विच ही होएगा। संगत जी, आगे जो कुछ भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा ने मुझे कहा था कि जब मैं उनसे जुड़ी थी तब कि ये संगत जी तेरे परिवार है, संगत ही तेरा परिवार है, तेरा किसी ने साथ नहीं दिया। तो संगत जी, आप भी गुरुपा से मेरे लिए अरदास करें कि मेरे अंकल जी का वशीकरण जो है वो टूट जाए और वो घर वापस आ जाएं, और या भी कि किसी और केस का फैसला कुछ सच के हक में हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हम सबको उन ब्लैक मैजिक से बाहर रखने का, बाहर निकालने का, बचाने का शुक्राना। अगर आप हम सबका हाथ नहीं पकड़ते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है और किन किन चीज़ों से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपको बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरुपा जो शेयर करवाएंगे वही सब कुछ शेयर करूँगी। संगत जी, आज यानी 2 मई का ये सत्संग है। संगत जी, कल जब मैं सत्संग सुन रही थी तब गुरुपा ने दूसरी बार साईं सच्चरित्र पढ़ने के लिए कहा था, पर वो आंटी कह रही थी कि थर्सडे से स्टार्ट करके नेक्स्ट थर्सडे तक रोज साईं मंदिर में ये पढ़ना है। मैं गुरुपा की आज्ञा से साईं मंदिर गई तो आज बाबा की संगत जी सालगिरह थी, तो उधर वहाँ पे हवन भी हो रहा था, तो माता के भी दर्शन हो गए। पर जब मैं साईं सच्चरित्र पढ़ रही थी तब उधर सेवादार जी ने मुझे एक नारियल दिया, तो मुझे वो लेने में संगत जी थोड़ी परेशानी होने लगी। एक तो मेरे घर वैसे भी कोई इतना नारियल खाता नहीं, तो मैं क्या करूँगी। और उस सेवादार को मैंने पूछा कि इसका क्या करूँ, तो उन्होंने कहा खा लेना। संगत जी, नारियल ऐसे वहाँ पे था जो नारियल से जता वाला था, जैसे कोई चढ़ाता है ना, वैसे उन्होंने दिया, तो मैंने बड़े शौक के साथ तो ले लिया। पर जैसे ही संगत जी पाठ कंप्लीट करने के बाद मैंने फ़ोन देखा तो गुरुपा का मैसेज था कि गुरुपा का कि आज के दिन और ट्यूसडे वाला दिन ये पाठ करना है, और आज ये चीज़ आज ये चीज़ बता दे, तेरे पितृ दोष भी ख़त्म हो जाएंगे। और तो मैंने सोचा कि सत्संग यही बैठकर सुनकर ही सुन लेती हूँ, क्योंकि जो भी कोई उपाय गुरुपा ने बताया होगा वो करके ही जाऊँगी। क्योंकि शाम के 5 बज गए थे, तो कब घर जाती और कब सत्संग सुनती। मंदिर के बाहर ही बैठकर मैं सत्संग सुनने लग गई। तो सत्संग में वो आंटी जी को एक सिंदूर मिला था, और मैंने जब गुरुपा ने का मैसेज में बताया था कि कोई भी सिंदूर पड़ा हो उसे फेंक देना है, और पर उससे आंटी जी को ये लगा कि ये तो मुझे मंदिर से ही ब्लेस हुआ था, और वो भी उनकी शादी से पहले। तो इस सिंदूर को उन्होंने नहीं फेंका था, पर बाद में गुरुपा ने ही उन्हें बताया था कि मंदिर में कोई भी चीज़ मिले तो उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि किसी का क्या कहे कर रखी हो, क्या ही कर रखी हो, और किसी की क्या मन्नत हो। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। गुरुपा ने आज मुझे सही टाइम पर ये मैसेज दिया, पता नहीं उधर बैठकर सत्संग भी सुनाया, पर उस सत्संग में वो आंटी कुछ बताने का कह रही थी, वो मेरी समझ में आया नहीं। वो आंटी जी कह रहे थे कि काली माता को मिठाई का भोग लगा, तो एक भोग लगाकर बता देना। मैं सत्संग मंदिर के बाहर ही सुन रही थी, तो मुझे इतना कुछ समझ आया नहीं।
तो मैंने वहीं पे संगत जी मतलब बूंदी मिल रही थी तो मैंने उसे लेकर बांट दी, वहीं पे बांट दिया। और उसके बाद मुझे गुरुपा का घर पर सत्संग करना था, तो मैं समोसा लेने जा रही थी। तो रास्ते में मुझे जो जादू मतलब ऐसे झाड़ू बेचते हैं वो मेरे पास संगत जी खाना मांगने लगे। तो मैंने कहा आप उस शॉप पर आइए, मैं दिला देती हूँ। तो वो बोले नहीं पैसे दे दो। तो मैंने कहा मैं आपको खाना दिला देती हूँ। फिर उन्होंने कहा मेरा छोटा बच्चा भी है और मुझे घर आकर गुरुपा का सत्संग भी करना था, तो मैंने उनको पैसे दे दिए। रात को जब मैं सत्संग सुन रही थी तब उसमें गुरुपा यही कह रहे थे कि आज तूने जिसकी मदद की है वो मैं ही था और मैं तेरा कष्ट ले गया। तो संगत जी मैं ये सच था, मैंने नेबर के ऊपर केस किया था। उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र 7 दिन संभल कर रहना, बहुत भारी है। तो मैं समझ गई थी कि वो लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। कल हमारे लैंडलॉर्ड घर आए थे जो 9 साल तक देखने भी नहीं आए और उन्होंने हमें घर खाली करने के लिए कह दिया। पर उससे पहले दोपहर में ही सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने बता दिया था कि वो आंटी जी कह रहे थे कि मुझे घर से बेघर करने की भी साजिश की थी, पर गुरुपा ने कुछ नहीं होने दिया और हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें 2 महीने में घर खाली करने को कह दिया था। यही नहीं, गुरुपा मेरे बेटे के ऊपर भी संगत जी मतलब मेरे बेटे के ऊपर भी कह रहे थे कि उस पर भी ध्यान दे, उसको उस किसी हनुमान जी के मंदिर लेकर जा, उस पर से पान के पत्ते 7 बार उतार कर जल में बहा दे और उसे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए भी कहे। पर संगत जी मेरा बेटा पहले जैसा था वैसा अब नहीं रहा। अब वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। पहले वो मेरी सारी बातें सुन लेता था, पर अब वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। गुरुपा ने जो बताया है शायद वो करने का एक माँ को अपने बेटा मिल जाए। संगत जी आज मैं एक सत्संग सुन रही थी और वो आंटी जी कह रहे थे कि क्या मिलता है किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करके, किसी को परेशान करके। तो बिल्कुल सही है, हम ब्लैक मैजिक के वजह से कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई जॉब से, कोई अपने अंकल से, तो कोई अपने बच्चों से। सच में क्या मिलता है किसी को इतना, किसी को परेशान करके? जो करवाता है क्या उनको रब वो सारी चीज़ें दे देता है क्या? उन्हें एक भी बार डर नहीं लगता है क्या भगवान का, उस रब का? किसी के घर को बर्बाद करके करने में क्या ही मज़ा आता है किसी को? क्या ही मिलता होगा किसी को? उन लोगों को नहीं दिखाई देती है ये सब चीज़ें। संगत जी मेरे बचपन की फ्रेंड जो मेरे घर आती जाती रहती थी, उससे मेरा सुख दुख ये सुख देखा नहीं गया था। उसने मेरे अंकल को कुछ खिला करके उनका दिमाग ही पलट दिया, जिससे मेरी ज़िंदगी ही तबाह हो रखी है। पर गुरुपा ने उसे सजा दी, उसकी एक आँख चली गई, उसके अंकल की जॉब भी चली गई थी। पर फिर भी उसे ये संगत जी एहसास नहीं हुआ कि किसी का बुरा करके किसी का अच्छा नहीं होता है। गुरुपा ने बताया कि जैसे ही उसने तेरे पति को कंट्रोल करके रखा है, पर संगत जी मेरा पूरा घर तबाह हो गया है। मेरे अंकल 2 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे और मेरे बेटे का करियर भी, उसकी शादी की एज हो गई है। कैसे मैं उसकी शादी करूँगी? बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है गुरुपा, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। गुरुपा आज मैं ये आपसे कह रही हूँ कि आप उसे माफ़ नहीं करना संगत जी। जब उसके अंकल भी उसे छोड़कर चले गए थे और उसके मम्मी और पापा और नहीं उसके ससुराल वाले उसे बुलाते थे, वो अकेली हो गई थी। तो मैंने उसे सहारा दिया था। हर साल बच्चे को लेकर वेकेशंस पे मैं मेरे घर आती थी और उसका कुछ होता तो मैं उसके घर साथ जाती थी। उसने मेरे ही घर को तबाह करके रख दिया है। संगत जी गुरुपा ने ये बात भी अच्छे से शादी के पहले ही शादी की हेल्प की और करो जिसको ज़रूरत हो, सिखा दी थी कि उसको उसकी हेल्प करो जिसकी ज़रूरत हो और किसी को भी अपने घर ना आने दो। गुरुपा मेरे बच्चे के ऊपर आप अपनी रहमतें बरसाना, रहमतों भरा हाथ रखना, एक माँ की अरदास सुनना,
आपकी संगत बनाना मेरे बच्चों को और बुद्धि देना कि उसकी माँ अकेली सब लड़ रही है और वो भी उसके लिए, उसकी माँ का दर्द कोई समझे। संगत जी, अगर सत्संग लिखते टाइम भी कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु पर, माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का सत्संग जब हम सुनते हैं ना संगत जी, तो ये समझे कि इसमें भी गुरु जी की ही रज़ा है। गुरु जी की मर्ज़ी के बिना तो हम गुरु जी के सत्संग भी नहीं सुन सकते हैं संगत जी। उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है और हम ये तो कभी सोच भी नहीं सकते कि गुरु जी की मर्ज़ी के बिना हम उनके सत्संग सुनेंगे। अगर हम उनका शुक्राना भी कर रहे हैं ना संगत जी, तो ये भी गुरु जी की ही मर्ज़ी है कि हम उनका शुक्राना कर पा रहे हैं। नहीं तो संगत जी, हम इस लायक भी नहीं है कि हम गुरु जी का शुक्राना कर सकें। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है संगत जी। गुरु जी का शुक्राना हर वेले करते रहो। बस हमेशा यही कहो कि गुरुपा, आपका हर एक चीज़ का शुक्राना है, हर एक चीज़ का, जो आपने दिया है उसका भी, जो नहीं दिया है उसका भी, जो आप देंगे उसका भी और जो नहीं देंगे उसका भी, जो देकर लिया है उसका भी और जो लेकर हमसे दिया है आपने उसका भी शुक्राना। क्योंकि गुरुपा, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। आप हमसे वही करवाना जो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन हो। और संगत जी, गुरुपा सच में ऐसा ही करते हैं, वही चीज़ करवाते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होती है। गुरुपा को पता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस गुरु जी का शुक्राना करो संगत जी, हर वेले का शुक्राना करो और हमेशा गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाओ। गुरु जी को बोलो कि गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहना, अंग संग रहना, सदा सहाय रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी आप सत्संग शेयर करें तो सत्संग को पूरा शेयर करें, क्योंकि गुरुपा हमेशा यही बोलते थे कि शुरू करिए आप दे सत्संग। संगत जी, हमेशा अपने सत्संग को अच्छे से सुनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी जो ऐसे मुंह से निकले हुए शब्द जो हैं वो सामने वाली संगत के लिए क्या असर करेंगे, हमें उसका नहीं पता है। पता नहीं किस बात से गुरुपा ने हमें क्या जवाब देना है, किस संगत के मुँह से क्या निकलवा के जवाब देना है और आपको क्या सुनवाना है, वो सब कुछ गुरु जी की मर्ज़ी से है संगत जी। बस हमें अपने सत्संग को पूरा ध्यान से और पूरा शेयर करना है, और जब सत्संग सुनना है तो भी सत्संग को पूरा और बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाके हमारे सवालों के जवाब ही मिल जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।